नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आजकल के चुनाव यानी दोयम दर्जे के व्यक्तिगत जुबानी हमले इस स्तर के भाषाई मर्यादा का जमींदोज होना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द सोशल मीडिया में ट्रेंड होना शुरू हुआ वर्ल्ड कप फाइनल के दिन, पनौती। सोशल मीडिया में वायरल होने वाले बयान का जवाब उसी प्लेटफॉर्म पर देने के लिए बीजेपी के पास समृद्ध आईटी सेल है, वो वहां निपट भी रही थी। मगर राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव में इसका जिक्र कर दिया। उन्होंने पनौती कहा तो बीजेपी के दिल्ली से लेकर एमपी राजस्थान तक के तमाम नेता टूट पड़े। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां से लेकर राजस्थान तक इस विषय पर घनघोर बयानी विरोध दर्ज करते नजर आए। बीजेपी का अपने सर्वोच्च नेता के बारे में ऐसा विरोध लाजमी भी था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीते कुछ सालों से शिवराज जो उपमाएं, विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बारीकी से समझने की जरूरत है। इन्हीं की बदौलत शिवराज एमपी में अपना खूंटा स्थायी तौर पर गाड़े हुए। कई बार एमपी में फेरबदल की खबरें सार्वजनिक होती हैं, लेकिन शिवराज के समर्थन में खड़े हो जाते हैं मोदी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शिवराज जी की किचन कैबिनेट सगर्व इसका उद्घोष करती है। संभवतः शिवराज की लंबी पारी का राज भी यही है, क्योंकि दिल्ली के बाकी बीजेपी नेताओं जिनके पास निर्णायक भूमिका है, वे उन्हें बहुत पसंद नहीं करते। एमपी चुनाव में उनकी अगुवाई को दरकिनार करना भी इसी सोच का नतीजा था। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि क्या मोदी को पनौती कहकर राहुल गांधी ने सियासी जोखिम मोल ले लिया है। यह कहीं पिछली बार मणिशंकर अय्यर जैसे दिए गए बयान की तरह नुकसान तो ना पहुंचा दे। एमपी के संदर्भ में बात करें तो क्या मोदी की चरम तक खुशामद करके शिवराज अपनी कुर्सी पक्की कर रहे हैं। यदि बीजेपी सत्ता में आई तो राहुल गांधी की जातिगत आधार पर जनगणना का मुद्दा जो गरमाएगा लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो शिवराज के लिए अभी संजीवनी बन जाएगा। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे संबोधित करते हैं, पहले इन संबोधनों को सुनिए। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली राजनेता, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ऐसा नेता हमने पाया है जो भारत के लिए भगवान का वरदान है। मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के विकास में और जनता के कल्याण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बीते 5 सालों के संबोधन हैं। इससे पहले एक वक्त ऐसा भी था जब शिवराज मोदी को एमपी में स्टार कैंपेनर की तरह भी बुलाना नहीं चाहते थे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मन में शिवराज पहली पसंद के तौर पर लंबे वक्त से नहीं है। जब भी एमपी में बदलाव की अटकलें हुई, मोदी ही थे जिन्होंने शिवराज के नाम पर ही मोहर लगाई। वजह सिर्फ यही है कि केंद्र की योजनाओं को बिना देर लगाए लपकने और महिमा मंडित करने वाले एकमात्र भाजपाई मुख्यमंत्री शिवराज ही थे। अभी भी जब वे एमपी में बतौर दावेदार प्रमुखता से तो नहीं है, लेकिन वे जानते हैं कि यदि मोदी ने मन बना लिया तो कोई उनके नाम को काट नहीं सकता। जाहिर है कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि यदि विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में हारने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द इस्तेमाल किया तो तत्काल विरोध में आए शिवराज और राजस्थान में जाकर भी उसका प्रमुखता से जिक्र किया, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि वो मोदी के समर्थन में कुछ कहेंगे तो वो दिल्ली तक सुना जाएगा। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है।
अब इस मामले के मूल की बात कर लेते हैं। विश्व कप का मुकाबला हारने के बाद सोशल मीडिया में मोदी विरोधी वर्ग ने उन्हें पनौती के अगर ट्रेंड करवाना शुरू किया। कहा गया कि मोदी स्टेडियम में न जाते तो भारत मैच न हारता। हालांकि सोशल मीडिया में जो वर्ग सक्रिय है उसकी वैसी विश्वसनीयता नहीं है और ना ही वैसा रुतबा है। लेकिन हवा दे दी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने, जब अपने भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए पनौती कह दिया। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। जाहिर है कि ऐसी टिप्पणी थी जिस पर बीजेपी का बौखलाना, उबलना, खौल जाना वाजिब भी था, क्योंकि बीजेपी का तो मौजूदा पूरा महल खड़ा ही मोदी की छवि की बुनियाद पर है। शिवराज जानते हैं कि यदि एमपी में बीजेपी आई तो उनका मोदी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कुर्सी के लिए किया गया सबसे तगड़ा निवेश साबित होगा। इसके अलावा एक मसला और है कि कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की आड़ में ओबीसी की बात कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यदि एमपी से यस्सर ब्रिगेड वाले ओबीसी चेहरे की बात करें तो शिवराज के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ब्रजगोपाल जी का। दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान सरमन नगेले, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश शर्मा जी से। स्वदेश जी, पनौती शब्द कहीं ऐसे तो नहीं, एक बार मणिशंकर अय्यर ने शायद बदतमीज या नीच कुछ ऐसा संबोधन दिया था, पलट के बहुत जोर से लगा था आपको इलेक्शन के नतीजों की शक्ल में। इस बार ऐसा कोई डर या आशंका तो नहीं? प्रवीण जी, आप प्रदेश नहीं, मैं समझता हूँ हिंदी बेल्ट के बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपने ये देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब कांग्रेस की विधवा शब्द बोला, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला, जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कांग्रेस की विधवा बोलने के साथ साथ मतलब यहाँ तक बोल दिया कि मतलब पूरा देश शर्मसार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शब्द है, लेकिन ये पनौती शब्द हमने नहीं बोला, पनौती शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और पूरी भाजपा ने 30,000 वर्कर्स की सोशल मीडिया की टीम को लगा दिया और हजारों करोड़ रुपए खर्च बर्बाद कर दिया कि राहुल गांधी की छवि खराब हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने इस छोर से उस छोर तक देश में पदयात्रा की और मोदी जी सहित भाजपा की हवा खराब कर दी। लेकिन वो उस दिन की बात जब इंडिया मैच हारा, लगातार सारे मैच इंडिया जीतता रहा, सारे मैच जीतता रहा, फाइनल में पहुंच के वही भी प्रधानमंत्री महोदय के गृह नगर में पहुंच के वो मैच हार गया। मोदी जी ठहाके लगा रहे थे, ये टीवी पे सबने देखा, लेकिन पनौती शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन 24 घंटे में भारतवासियों ने ऐसा ट्रेंड किया पनौती शब्द को, उसी वक्त से ट्रेंड करने लगा था नतीजों के बाद से। इससे मैं सहमत हूं, उसी वक्त से ट्रेंड कर रहा था वो, समझ गया मैं जी। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, यही कह रहे हैं ना आप? ट्रेंड कर रहा था वो। ठीक है, एक बार ब्रजगोपाल जी को इनका लेते हैं। ब्रजगोपाल जी ये कह रहे हैं कि भाई इनका रोल नहीं है इस पूरे मसले को लेके, वो तो चूंकि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था इसलिए उन्होंने उच्चारित कर दिया, और कुछ संबोधन जो राहुल गांधी को दिए गए वो भी याद दिलाए स्वदेश जी ने। आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं दो बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि यदि सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रेंड करता है, सोशल मीडिया में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, यदि उसे आप इतने बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख नेता होते हुए अगर इस्तेमाल करते हैं तो दुर्भाग्य तो यहां से शुरू होता है। कि ऐसा नहीं लगता क्या प्रवीण जी कि कांग्रेस की बड़ी कुर्सी पर छोटे कद का आदमी विराजमान हो गया? ये थोड़ा सा कड़वा शब्द हो सकता है, परंतु ये वास्तविक सच्चाई है। ये सोशल मीडिया में समाज में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है उस तरह का शब्द हम राजनीतिक मर्यादा के कारण सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग नहीं करते हैं। ये हमें सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक और गंभीर प्रश्न है कि राहुल गांधी जी, आप जो कह रहे थे ना कि मणिशंकर अय्यर ने किया था, नहीं, 2019 में राहुल गांधी जी ने किया था। और जब कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उस दिन क्या हुआ था आपको मालूम है? देश में
लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, अपनी डीपी में, लेकिन ये इस बार लिखा था मत कि करिएगा, हाँ, मैं भी तो- पनौती मत करिएगा, मैं भी चौकीदार कर लिया था, वो ठीक था, मैं भी पनौती मत करिएगा। नहीं प्रवीण जी, एक बात और कहता हूं, आज देश जहां खड़ा है कि 2014 तक जिस देश के फैसले दुनिया किया करती थी, वो देश आज दुनिया के फैसले कर रहा है। अगर ये पनौती है तो हाँ, हमें तो ये भी आपका उपहार है, क्योंकि आपने जो हमें दिया है वो उपहार तो ही है। ठीक है सर, परंतु आप ठीक है भरत गोपाल जी, बहुत वक्त देता हूं मैं। पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गैस को, तीसरे मेहमान को इन करता हूं। शरमन नगेले हमारे साथ हैं। शरमन जी, कैसे देखते हैं आप इसको कि ये टिप्पणी मतलब अब तो भाषाई जो मर्यादा वर्जनाएं जो टूट रही हैं उस पर ही बात कर लेते हैं कि ये क्या चलन है पॉलिटिकल पार्टी की चुनावी रैलियों में इस तरह के संबोधन? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये जो राजनीति में जो बहुत तेजी के साथ गिरावट आ रही है, उस गिरावट का ये परिणाम है। और दोनों ही राजनीतिक दल के, सभी राजनीतिक भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी मर्यादा, राजनीतिक शुचिता की बात करने वाले लोग, राजनीतिक आचरण का प्रदर्शन करने वाले लोग, वो इन सब चीज़ों को भूल रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। ठीक बात। देखिए मेरा यहाँ ये कहना है, मैं 2-3 चीज़ें बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो इतना बड़े कद का नेता है, उनको अपने मर्यादित आचरण रखना चाहिए। उनको भाषा शैली का, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको, आपकी पार्टी का वर्कर आपको सुनता है, वो आपको फॉलो करता है, आपसे ग्रहण करता है। जो नौजवान है, जो राजनीति में वो और पतन कर देगा नीचे, भाषाई पतन और नीचे पहुंच जाएगा। फिर वो गालियां देने लगेगा जब देखेगा हमारे टॉप का लीडर इस सीमा के शब्द बोलता है, तो हम और पतन तक करें। जो यंगस्टर है, जो राजनीति में आना चाहते, राजनीति में इच्छा रखते, वैसे भी आज का यंगस्टर राजनीति से विरक्ति होती जा रही है उसकी, तो वो लोग क्या ग्रहण करेगा, आपसे क्या सीखेगा? क्योंकि आप उनके लिए लर्निंग, आपके लिए, उनके लिए एक आदर्श हैं किसी भी राजनीतिक दल का। अब इसमें एक दूसरा विषय और है। देखिए, जब आप इतने बड़े कद के नेता है, जब आप पार्लियामेंट में आप उनको गले लगाते हैं, जब आपने जो है ना उनको गले लगाया, तो यहाँ इस तरह की टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। एक दूसरा, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में ये सारी चीजों की इजाजत नहीं है, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि आप एक बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आप भारत के बहुत प्रमुख दल के टॉप लीडर हैं और आप पार्टी अध्यक्ष भी रहे और आपका कद बहुत बड़ा है। और आपने जब, मैं एक और संदर्भ देना चाहता हूं, जब आपने मोहब्बत की दुकान चलाई है और आपने जो लकीर खींची थी भारत जोड़ो यात्रा से, इतनी बड़ी लकीर खींची आपने, उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान में आप इस तरह की टिप्पणी करते हुए दिखें, इससे कहीं ना कहीं ये दोनों राजनीतिक दलों में जो सभा में जो सम्मान प्रकट करते हैं राजनीतिक दल के नेता, वो बाहर भी प्रदर्शित करें, बाहर भी कम से कम एक दूसरे का सम्मान करें चुनाव के दौरान, भाषा के दौरान और रैलियों के दौरान। क्योंकि इससे जो है ना, जब आप एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर तो इस तरह का आचरण करती है और बाहर इस तरह का, तो इससे जनता एक बार स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, ये मोहब्बत की दुकान में किस तरह का सामान आ रहा है, ये शरमन जी का सवाल है। मैं शिवराज जी की बात को उद्धृत कर देता हूं आपके लिए, हालांकि आपने पैकेज में सुनी होगी बहुत अच्छे से, फिर भी दोहराता हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म है, मोदी जी राष्ट्र के लिए वरदान है। राहुल जी का ये जो बयान है वो देशद्रोह है। लगता है आपको ये सही बोल रहे हैं शिवराज जी? देखिए प्रवीण जी, शिवराज सिंह जी जो ना कम कहें तो कम ही हैं, वो तो और भी जाने क्या क्या बोल सकते हैं, उनके तो बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा मैं, राहुल गांधी का डीएनए वो डीएनए है जिसने अपने पिता के हत्यारों को इस परिवार ने माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तक लगा दी थी। ये वो परिवार है जो देश की आज़ादी के लिए नेहरू जी 14 वर्ष जेल में रहे हैं, बदले की भावना कभी नहीं रही इनमें। वो तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी का वो गृहनगर था और वो ठहाके लगा रहे थे, पूरा देश रो रहा था उस दिन, क्योंकि हर घर में पटाखे और मिठाइयाँ आ चुकी थी, देश रो रहा था। वो कैमरे के सामने पटाखे लगा के इस तरह से हाथ हिला रहे थे, तो देशवासियों को खराब लगा। वो पनौती असंसदीय शब्द नहीं है। आज मैं अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार है भोपाल के, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा ये पनौती शब्द अशुभ से इसका संकेत उन्होंने दिया कि अशुभ कह सकते हो, पनौती कोई असंसदीय, अशुभ उन्होंने कहा है, तो अशुभ बोलना, अशुभ का नाम पनौती है, लेकिन इसको असंसदीय बोलना, मैं समझता हूं ये तो ठीक नहीं होगा। असंसदीय तो बिल्कुल नहीं है, उनने भी नहीं बोला और मैंने आपके मुंह से भी सुन रहा हूं अभी, तो अशुभ तो बोल सकता हूं कि अशुभ बोल सकते, अशुभ नहीं बोल सकते हैं नहीं, लेकिन शब्द अशुभ है ये मैं बिल्कुल मानता हूं। और दूसरी बात ये है कि जो देशद्रोही तो हो गए ना वो शिवराज जी की नजर में राहुल गांधी।
शिवराज जी की नज़र में देशद्रोही हो गए। सच माने तो देश प्रेम की भावना ये जानते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगते रहे, वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये बुरे उस विचारधारा के लोग हैं। ये देशद्रोह की भावना को समझे क्या? ठीक है, जवाब मैं जरूर कहूंगा देश प्रेम जानते ही नहीं हो। जल्दी पूरी करिए सर 30 सेकंड करिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जर्सी गाय कहा था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वो कांग्रेस की विधवा कहा था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कल बोल रहे थे झूठ कि मेरे पिताजी को गाली दी। अरे भाई, उनके पिताजी का कोई नाम ही नहीं जानता। ठीक है, गाली अब ब्रजगोपाल जी को ले लेते। ब्रजगोपाल जी कहे, आपके तरफ से भी गए, इसमें दो राय नहीं, बहुत सारी चीजें सार्वजनिक भी हुई, लंबे वक्त से कहे जा रहे हैं, उसे दोहराओ ठीक भी नहीं होगा। और दूसरी बात जो मैं मोटी बात पकड़ के आप तक आया वो ये कि वो कह रहे हैं कि भाई देश प्रेम आप लोग जानते नहीं हो, देश प्रेमी तो केवल यही लोग हैं। ब्रजगोपाल जी, नहीं, देखिए, दो बातें हैं अलग अलग। एक तो हम देश से प्रेम करते हैं, ये एक बात है। ये 50% हुआ प्रवीण जी। 50% तो ये है कि देश भी हमसे प्रेम करता है। अगर हम 2 मिनट के लिए ये मान लें कि स्वदेश जी जो कह रहे हैं वो सच है, तो यदि दोनों तरफ से भाषाई मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो देश किसके साथ खड़ा रहा? क्या इसका जवाब किसी के पास है? आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग महोदय के शब्द याद हैं स्वदेश जी सुन लेते हैं। स्वदेश जी आपके बोलते वक्त वो मौन थे। स्वदेश जी प्लीज मैंने तो भाई साहब आपसे कितनी महत्वपूर्ण बात जवाब तो ले लीजिए। आऊंगा, जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का नाम है, आऊंगा, बात पूरी कर लेंगे पहले। हाँ ब्रजगोपाल जी, बात पूरी करें। सोचिए स्वदेश जी कि जब जब प्रधानमंत्री जी पर आपने, आपके किसी नेता ने किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग किया है तो उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ी। उसका प्रतिकार देश की जनता ने किया है। और आज की बात नहीं कर रहा, सन 2000 से लेकर आज तक लगातार एक अपवाद बता दूं, इतिहास गवाह है। सर एक अपवाद बता दूं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी आप लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि ममता जी और उनकी टीम प्रधानमंत्री जी को और उनके परिवार वालों को या इन लोगों पर व्यक्तिगत हमले करती है, मगर पश्चिम बंगाल में तो नुकसान नहीं हुआ। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत हमला किया था कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय नेता और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, तो आप देख लीजिए कांग्रेस वहां शून्य पर है। देख लीजिए, वहां का परिणाम भी देखिए। मैं फिर कहता हूं, जब जब प्रधानमंत्री जी पर हमला होता है वो केवल वैसे ही नहीं कहलाते कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता इस पर दिखाई देती है। पहले एक बार शर्मा जी को इन कर लेता हूं। तब जनता प्रतिकार करती है और ये जनता का प्रतिकार आपको जनता प्रतिकार करेगी। ब्रजगोपाल जी आपकी पूरी बात ले लीजिए। एक छोटी सी बात कह देता हूं, बोलिए। क्या आप ये कहेंगे कि वहां जो 1,30,000 दर्शक गए थे वो भी पनौती थे? क्या वहां शाहरुख खान मैच देख रहे थे, क्या वो भी पनौती थे? क्या वहां जो 1,30,000 लोग गए थे वो, और क्या दुनिया के 250 करोड़ लोग जो उस मैच को देख रहे थे, मैं भी देख रहा क्या था, वो भी पनौती नहीं थे? पूरा देख रहा है। प्रश्न बहुत गंभीर है। ठीक है, प्रश्न गंभीर है। एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। सर शर्मन जी को इन कर देते, स्टूडियो में मसला हल होगा नहीं। शर्मन जी को इन कर लेते हैं, हम विमर्श करते हैं केवल। शर्मन जी, अब एक सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसी डिबेट का एक हिस्सा जो जुड़ता है शिवराज जी से। शिवराज जी जिस तरह का संबोधन देते हैं मोदी जी के लिए, हमने कुछ सुनवा भी दिए, मतलब चरम वाला जो संबोधन है, तो क्या एक वजह यह भी है कि वो निवेश करते हैं कुर्सी के लिए, ठीक ठाक निवेश, कि भाई मोदी जी मेरी मैंने जो खबर है या समझ है वो ये है कि मोदी जी उनका बहुत तगड़ा पक्ष वहाँ दिल्ली में ले लेते हैं। फिर देखिए माननीय प्रवीण जी, ये आपकी इस बात से मैं आंशिक सहमत नहीं हूँ। उसका कारण है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इसका पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। वो भाषण, लोगों की चाटुकारिता या लोगों के द्वारा उनके बारे में जो भी अच्छे शब्द कहे जाते उस पर निर्णय नहीं लेते। निर्णय वो कामकाज पर लेते हैं, और जो संघ का और जो उनका अपना नेटवर्क है कि जो उनके जो हाई कमान रहते हैं वो अपना जो रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। और ये हमारे जैसे पत्रकारों को और आपको भी सभी लोगों को मालूम है। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस तरह की जो बयानबाजी करने से कम से कम आपका जो नजर में तो आ जाते हैं, नजर में आते हैं। और दूसरा क्या है कि आप मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं, आप ट्रेंड करने लगते हैं, और आपका कार्यकर्ता आपके चीज़ों को ग्रहण करके आगे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये विद इन पार्टी तो ये अच्छा है, लेकिन यदि इसको देखा जाए कि इन सब चीज़ों से कुछ बहुत ज़्यादा लंबा कोई लाभ हो, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। और देखिए, जो एक चीज मैं और कह रहा हूँ माननीय प्रवीण जी, बोलिए कि जो एक विषय आ रहा था ना कि वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है।
पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में यदि आप संकेत या इशारा भी करते हैं ना, वो भी अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में आता है, और ये तो बहुत दूसरी बात है। एक दूसरा, यदि आप झूठ कहेंगे वो असंसदीय है, सत्य कहेंगे वो संसदीय है। तो इसको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को पहले लोग पढ़ें, पहले उसके बाद चीजों को कहें तो बेहतर है। लेकिन हाँ ठीक है कि कह दिया तो कह दिया उन्होंने। अब लेकिन इसका ये बात बिल्कुल सही है कि इसको कहने से आपको क्या, किसी भी राजनेता को बचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 130 करोड़ के देश के आप नेता हैं, आप 10-20 लाख की संख्या के नेता नहीं है। आप फिलीपींस के, आप या जापान के, या आप आऊंगा ब्रजगोपाल जी, आऊंगा सरमन जी की बात पूरी होने के बाद स्वदेश जी के पास जाना है। हाँ, बात पूरी करिए। देखिए, आप मालदीव के नेता नहीं है, आप एक इतने बड़े विशाल देश के नेता है, जिस देश की भारत और अमेरिका, यूएस, दो ऐसी कंट्री है पूरी विश्व में जिसकी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को, जिसके लोकतंत्र को, जिसके संविधान को पूरा विश्व मानता है। और आप इस तरह की टिप्पणी करें, क्योंकि आपको तो आपने, आपकी पार्टी ने रूल किया है और आप भी कभी भी रूल कर सकते हैं। तो कम से कम इन सारी चीजों को कहने से बचना चाहिए। स्वदेश जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, आप बहुत देर से कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे, जब ब्रजगोपाल जी बोल रहे थे तब आपने कुछ जवाब देने का प्रयास किया था। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक मेरा शब्द भी ले लीजिए कि भाई क्या ये आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे खड़े कर देते हो आप लोग कि जो प्राइमरी मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं, पनौती 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 चलेगा इलेक्शन तक, तो जो आप उठाना चाह रहे होगे वो दब जाएगा। देखिए प्रवीण जी, जिस नेता को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी ताकत लगा दी, मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया कि राहुल गांधी की छवि खराब हो जाए, और ये 24 घंटे नहीं लगे, 24 घंटे हमने तो ईश्वर पर छोड़ा है, हमने कुछ नहीं किया। जो 1,30,000 लोग उस स्टेडियम में बैठे थे, उन्होंने अपने मोबाइल निकाले और गुस्से में आकर के उन्होंने पनौती लिखना शुरू कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बन गया तो ये जनता ने बनाया। और अगर इतने ही देश प्रेमी थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर जलता रहा, वहां की महिलाएं न्याय मांगती नहीं, तब माननीय प्रधानमंत्री विश्व के नेता नहीं थे, मतलब देश के नेता। क्या मणिपुर देश से बाहर है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते कभी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास भी 2 शब्द नहीं निकले कि मणिपुर के लिए कुछ कहे या करे। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने सिर्फ पनौती शब्द बोला, उन्होंने ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नाम लिया ना कुछ लिया, सिर्फ पनौती शब्द बोला। पनौती का मतलब आगे जाके पीएम को भी डिफाइन किया था सर, पीएम को भी फुल फॉर्म बताया था, आगे जाके बोला है, इस एक कार्यक्रम में बोला है उन्होंने, फुल फॉर्म बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया था। ठीक है, जवाब ले लेते ब्रजगोपाल जी, जवाब। नहीं, देखिए प्रवीण जी, मैं तो और आगे की बात करता हूं जिसमें स्वदेश जी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में भी आए थे, वहां उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। ये हरकत राजस्थान में जानबूझकर की गई हरकत है, ताकि सरकार के ऊपर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाकर इस तरह के अनर्गल बातों पर मीडिया और जनता का फोकस जाए। मैं तो एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में तो इस तरह की बातें नहीं करी, फिर आपने जाकर राजस्थान में करी। क्योंकि तो भैया मध्य प्रदेश के वक्त वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं हुआ था ना सर, वो तो मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हुआ। कह रहा हूं, राहुल गांधी जी तो हमेशा वो कब क्या कहेंगे इसे कोई नहीं जानता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं जानती है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं जानती है कि वो कब क्या कह देंगे, और जो उनका भाषण लिखते तैयार करते हैं वो भी नहीं जानते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ देंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आप इतने बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं जिसने वर्षों तक भारत पर शासन किया है, और उस परिवार के सदस्य हैं जिसने 4 पीढ़ी तक भारत पर राज किया है। तो अब कृपया इस मानसिकता से तो बाहर आइए कि केवल आप ही। तो ब्रजगोपाल जी, विधानसभा तक सीमित रखेंगे इसे या लोकसभा में भी कैश कराएंगे चुनाव के वक्त? देखिए, मैं आपको एक बात फिर से कह दूं, हम अपने कामकाज के आधार पर चुनाव में जाते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी जिस भाषा का इस्तेमाल करती है उसका जवाब देना हम जानते हैं, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियां संस्कार की उस भाषा में जवाब देती रही जो कांग्रेस को समझ में नहीं आई। परंतु आज शर्मन जी को करूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं सदैव जी, लेकिन पहले शर्मन जी को करूंगा। शर्मन जी, ये बात सही है, बीजेपी अगर किसी मसले को उठाती है तो फिर ऐसे उठाती है कि बिल्कुल मतलब आखिरी छोर तक, इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा देती है बहुत जल्दी। उनका एक गजब का डिजिटली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इस मामले में हम देख भी रहे हैं। ये बात सही है, मैं स्वदेश जी की बात से सहमत हूं कि भाई राहुल गांधी के लिए भी कहे गए, उनकी मां के लिए भी कहे गए, लेकिन कांग्रेस या तो कैश नहीं करा पाती उसे, हम तो कैश ही कहेंगे, ये लोग भले चाहे माने नहीं माने, सियासी तौर पर कैश नहीं करा पाती बीजेपी। लेकिन आपको लगता है कि अब इसे 2025 वाला 24 वाला माफ कीजिए जो लोकसभा का चुनाव है तब तक खींचेगी इसे?
हाँ देखिए, खींचने की वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन आजकल ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है, तो इसमें नया मुद्दा कौन सा आ जाए, राहुल गांधी जी क्या बोल दें या मोदी जी क्या बोल दें या उनके नेता क्या बोल दें, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कोशिश तो इनकी रहेगी कि इसको जो है ना वो जिंदा रखें इस विषय को, लेकिन ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं तंज भी छुपा हुआ है। देखिए ये जो जिस शब्द की बात हो रही है, वो शब्द में तंज भी छुपा हुआ है, और लोग ये एक तरह से बोलचाल की भाषा में आ गया है। देखिए अब आज देखिए माननीय प्रवीण जी, हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, अब वेब सीरीज पे इतने सारे शब्द जैसे चलते अरे हैं। सब वेब सीरीज तो छोड़ दीजिए, उनमें तो गालियां और सब कुछ है, वेब सीरीज तो नहीं, खुला हुआ है बिल्कुल। नहीं, मैं बस संदर्भ दे रहा हूं कि इतने सारे शब्द चलते हैं कि लोग आजकल बातचीत में वैसे करने लगे, हाउस में करने लगे वो बातचीत। लेकिन अब ठीक है कि प्रचलन में आ गया, तो ये पनौती शब्द भी जो है ना, ये प्रचलन में आ गया, इसलिए लोग अपने अपने तरीके उसको मजे के साथ ले रहे। स्वदेश जी बिल्कुल फिसल रहा वक्त हाथ से, एक क्लोजिंग रिमार्क आपका चाहूंगा, कितनी प्रतिक्रिया, कितनी दूर तक जाएगी ये बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो या पूरी भाजपा हो, इन्होंने गड्ढा खोदने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जो तासीर है, राहुल गांधी की जो काबिलियत है, उस काबिलियत पर पर्दा डाल के उनकी इमेज खराब की जाए। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी अभी दोहराओ सर। ब्रजगोपाल जी आपका क्लोजिंग रिमार्क, आपका क्लोजिंग ब्रजगोपाल जी। क्या कितनी बड़ी लाइन खींच दी कि पूरी भाजपा में बौखलाहट है, घबराहट है। जवाब बिल्कुल खत्म हो गया। 24 घंटे के अंदर ब्रजगोपाल जी जल्दी से जवाब। ऐसा पनौती, हमें कुछ खोदने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा राहुल पनौती गांधी जी निकाल ने लिया स्वयं के कि लिए पूरा और विश्व कांग्रेस पनौती पार्टी के चिल्ला रहा लिए है। इतना गहरा गड्ढा खोद लिया है कि जिससे निकलना माफ कीजिए, वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं। माफ कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरमन जी की बात से मैं जरूर सहमत हूं कि अगर आप किसी बड़ी पार्टी के, अव्वल तो किसी भी ओहदे में आप हों, तब बोलने से पहले जरूर यह सोचना पड़ेगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अब कितना इसे बीजेपी कैश कराएगी, कितना चुनावी फायदा होगा, ये बात अलहदा है, लेकिन ये तय है कि अभी कुछ दिन तक तो ये मामला गरमाया रहेगा ही। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।